अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे एक न्यू रेसिपी। ये देखो, मैंने इसके लिए आम ले लिए। ये 2.5 किलो आम है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है और मैंने खुश्क कर लिया है। अब इसका मैं छिलका उतारूँगी सभी का, और छिलका उतार के ना तो इसका मैं जो गुठली है इसके अंदर वो मैं निकाल दूँगी। तो उसके बाद मैं आपको ना दिखाती हूँ, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। ये देखें, मैंने माशाल्लाह छिलका उसका उतार लिया है और इसकी जो गुठली है वो भी मैंने ना निकाल ली है, ठीक है। और ये देखें, इसके छिलके वगैरह जो है वो हम ज़ाया कर देंगे। ये देखें, ये जो छिलके है इसको हम ज़ाया कर देंगे। और ये देखें माशाल्लाह, अब इसकी हम बनाएंगे रेसिपी। ये देखो, इसको हम ऐसे ऐसे करके ना, आप छुरी की मदद से भी कटिंग कर सकते हो, ठीक है। और आप इसको इसी तरह, मैं तो इसको करूँगी इसके साथ, ठीक है, इसी तरह ऐसे। तो ये मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है, तो अब मैं आपको ना करके ना दिखाती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये आपने रेसिपी बहुत तरह बनाई होगी, लेकिन जिस तरह मैं बना रही हूँ पहले आपने इस तरह नहीं बनाई होगी। ये माशाल्लाह बहुत प्यारी बनने वाली है। आपने वीडियो को पूरी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको आपने इसी तरह ना बरीक बरीक आपने ना इसको, अगर आपके पास ये थाल जो है मतलब बड़ी सी स्टील की है वो ले लो, जो भी आपके पास है, ठीक है। आपने इसी तरह ये देखो ना बरीक बरीक ये जो है ना टुकड़ियाँ ऐसे करके आपने इसको खिलार लेना है, ठीक है। तो आपने इसको रखना है धूप में 3 दिन की धूप। पहले दिन लगानी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन की धूप जब लगेगी ना तब ये हो जाएगा अच्छे से खुश्क। जब ये सूख जाएगा तो जैसे ये है ना फोल्ड हो रहा है, उसी तरह वो भी जैसे पापड़ों में शोर होता है ना, जब इसको पापड़ जैसा आपने इसको खुश्क करना है, ठीक है। तो फिर हम इंशाल्लाह इसका बनाएंगे पाउडर, आम का पाउडर बनाएंगे, जो हमें काफ़ी सारी रेसिपियों में हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे काम आएगा। और इसका माशाल्लाह ज़ायका भी बहुत अच्छा होता है, वैसे भी हाजमा दुरुस्त करता है। तो ये हम इतने बरीक ना इसको इसी तरह हमने ना इसको खिलार लेना है, ठीक है, धूप में। अगर आप कपड़े में कोई अच्छा सा साफ़ कपड़ा ले लें पुराना जो हो है, तो उसको आप बिछा के तो उसके ऊपर भी आप इसी तरह लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं इसको इसी बर्तन में रखूँगी, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह इसको धूप लगाते हैं 2 दिन की, 3 दिन की, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। 1 दिन की धूप लगा के भी दिखाएंगे, 2 दिन की धूप लगा के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तीसरे दिन की जब धूप लगाएंगे तब हम इंशाल्लाह इसको पूरी करके वीडियो आपको ना इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए, मैंने इसका, आपने ज़्यादा बनाना हो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, कम बनाना हो आम का पाउडर तो आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं माशाल्लाह पाउडर ज़्यादा बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने आम ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। ये देखें, आप इसी तरह भी कपड़ा बिछा के तो आप इसको फैला सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम रखेंगे धूप में, और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए, आप प्लेट के ऊपर भी रख सकते हैं अगर आपके पास काम में आपने बनाना ही है ये रेसिपी। तो मैं ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मैंने ये देखिए कपड़े के ऊपर ना फैला दी है, ठीक है। अब इसको हम इंशाल्लाह धूप में रखेंगे और धूप लगा के उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखें, 1 दिन की धूप लगा ली है। अब आज की धूप लगाएंगे तो फिर शाम को आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये माशाल्लाह तीसरा दिन है, इसको धूप में डाला था, ये 2 दिन हो गए हैं। अब ये माशाल्लाह आज तीसरे दिन की धूप लगाएंगे। 1 दिन पहले लगाई थी धूप, अब दूसरे दिन लगाई थी, तो इसको अब तीसरे दिन की धूप लगाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह इसको हम
पाउडर बनाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह आम जो है वो हमारे बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। ये देखो इसके अंदर से देखो ये ऐसे करके ना सारा ही खुश्क हो गया। अब इसको हम कर लेंगे ग्राइंड, ठीक है, इसमें डाल के। ये माशाल्लाह बहुत प्यारी हमारी रेसिपी बनने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास बड़ा है तो बड़ी जार ले ले ग्राइंड करने वाली, ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे बिस्मिल्लाह। इसका हम बनाएंगे पाउडर। ये देखें मैंने इससे निकाल लिया मशीन से। ये मैंने चूरा बना लिया। अब इसको मैंने छाननी की मदद से छान लिया। ये देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह बन गया है। ये अब आप के घर में कांच की बोतल है या शीशी है प्लास्टिक की, उसमें आपने डाल लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रेसिपियों में इस्तेमाल होता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आप भी ज़रूर इसे बनाइएगा। आगे ईद आ रही है माशाल्लाह, तो ईद में तो ज़्यादा खाने बनने हैं, स्पेशल वगैरह खाने बनेंगे, बहन भाई आएंगे। तो आप भी इसी तरह इसको डाल के तो आप इसको सेव कर सकते हैं। ये माशाल्लाह 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। और कोशिश ये करनी है कि जिस बर्तन में आपने डालना है वो गीला ना हो, अच्छे से खुश्क कर लेना। ये देखिए मैं इस प्लास्टिक के शीशी में डाल लिया है पाउडर। और ये देखिए माशाल्लाह ये जो है जल्दी में मुझे इसका कवर नहीं मिला ना, तो मैंने इसमें डाल लिया, ठीक है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।